अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो और हमें दी हो सेलिंग प्राइस, साथ में दिया हो लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस दी हो, साथ में लॉस परसेंट दिया होगा या फिर प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, और हमें क्या फाइंड करना होगा, कॉस्ट प्राइस। तो कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या हमें सेलिंग प्राइस दी है 270 और लॉस परसेंट दिया है 10%। अब हमने निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, अगर हमें सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हो उस केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अब 100 मल्टीप्लाई एसपी, एसपी कितनी है 270 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना है 10, तो 100 माइनस 10, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 270 और 100 माइनस 10 90। अब इसके बाद जैसे ये जीरो जीरो से कट हो गया, अब 27 9 के टेबल में आता है कितने पे, 3 पे, तो 9 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 9 को 9 से करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या हो गया 100 इंटू 3 अपॉन 1, और 100 इंटू 3 क्या होता है 300, तो रुपीज 300। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 300 रुपीज। अब जैसे सेकंड केस है, इसमें हमें क्या दिया, सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट परसेंट दिया है, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब क्या होता है 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा कॉस्ट प्राइस। अब 100 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो 56 है, और 100 नीचे 100 है प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 5, तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 56 अपॉन 100 प्लस 5, 105 होगा। अब दोनों 5 से जाते हैं 100 और 105, तो ये 5 से डिवाइड होगा 100 तो 20 आएगा, और 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। अब 20 और 21 तो नहीं कट हो सकते, लेकिन 56 और 21 दोनों एक टेबल से जाते हैं, किससे 7 से। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो इधर आएगा 3, 7 3 21, 7 8 56। अब नहीं जा रहा ये, अब क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 3। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 160 अपॉन 3। अब 160 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 160 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। इधर 15, यहाँ आएगा 5, 3 5 15, 1 रिमाइंडर हुआ, ये 0 नीचे उतारा, 3 3 9, अब 1 रिमाइंडर बचा। अब इधर नंबर खत्म हो गए ना, तो हम यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ 0 ले सकते हैं। अब 3 3 9, तो 0.3 हो गया। अब आगे फिर 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इधर क्या आया 10, और 0, अब हम 0 ले सकते हैं, पॉइंट लगा के जितने मर्जी 0 ले लो, और अगर हम आगे करेंगे तो 1 1 रिमाइंडर आता जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 3। तो हमारा आंसर होगा रुपीज 53.33। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई 53.33 रुपीज।